नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार एक साथ एक ही गाड़ी में राजभवन पहुंच गए हैं। जी हां, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से सम्राट चौधरी जो है वो राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन का गेट खोल दिया गया है। जी हां, तमाम जो मंत्री और नेता है वो राजभवन पहुंचने लगे हैं। वैसे में राजभवन का गेट जो है उसे खोल दिया गया है और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में राजभवन में प्रवेश किए हैं। अब इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। क्या हो रहा है वहां पर, क्या कुछ चल रहा है? जी जी जी, बिहार के सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बोलते थे, ये मुरेठा हम तभी उतारेंगे अपने माथे से जब नीतीश कुमार को कुर्सी से नीचे उतारेंगे। लेकिन अभी राज्यपाल से वहां से अंदर में मिलकर राजभवन सरकार बनाने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर अभी पहुंचे हुए हैं राजभवन। वहां यानी शपथ जो लिया जाएगा, उसका जो आयोजन किया जाएगा, किस तरीके से कार्यक्रम का। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ, दोनों एक साथ राजभवन के अंदर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बनेंगे और डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी का, जो कि एक विजय सिन्हा और एक सम्राट चौधरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ही कुछ देर पहले हमने अपने वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर दिखाया, तो हम अपने एक न्यूज 24 पर बता रहे थे कि एक एक करके बिहार विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सब एक एक करके राजभवन पहुंच रहे थे। और हम ये वही बता दें आपको कि कल ही टी पार्टी थी, चाय पर पार्टी थी सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी था। एक जदयू के जितने भी विधायक हैं एक एक करके वो पहुंचे हुए थे कागज लेके। इसका मतलब ये है कि एक एक करके पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार ने सबसे जो भी साइन वगैरह, मोहर वगैरह, वो अपना विधायक का प्रक्रिया। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं और विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं, वो आज एक एक करके राजभवन पहुंचे और राजभवन अंदर से ही बैरिकेडिंग किया गया था। और राजभवन के अंदर सम्राट चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों राजभवन पहुंचे हुए हैं। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि भाजपा और यह जेडीयू का अलायंस हो चुका है और नीतीश कुमार ने ही साफ क्लियर कर दिया था कि इंडिया अलायंस से हम निकल चुके हैं, हमारा कोई अब इंडिया अलायंस से लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि हमने कवायद शुरू किया था और हमने इंडिया गठबंधन की जो मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास किया था। हमने हर एक बात कह रहे थे, जैसे कि संयोजक को लेकर हो या सीट शेयरिंग का मसला हो, हर चीज को लेकर हम उत्सुकता से उत्साहित थे, क्योंकि हमको अगर चुनाव लड़ना है तो पहले मुझे तैयारी शुरू करनी होगी। लेकिन कुछ भी इन लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही थी, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा था, तो हमने इंडिया अलायंस से अपना हाथ पीछे कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, यानी आरजेडी की तरफ से साफ तौर पर इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन आरजेडी जैसे कि एक होता है ना कि ऊपर से हम है, नीचे आरजेडी, नीचे से आरजेडी, नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन कुछ ही दिन पहले आरजेडी कोटे से जो मंत्री आलोक मेहता है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि हिंदू को लेकर विवादित बयान देते रहते, हमेशा सुर्खियों में बने रहते, उनको हटाकर शिक्षा मंत्री आलोक मेहता को बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त की डिप्टी सीएम का पद जो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। दो डिप्टी सीएम जो कि विजय सिन्हा होंगे और सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार एक साथ राजभवन राज्यपाल के पास पहुंचे हुए। गेट खुल चुका है और एक एक करके अब जो यहाँ से विधायक, जो भी विधानसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो निकल रहे हैं। और सारे मीडिया कर्मी जैसे यहाँ पे पहुंचे हुए। पूरी देश की निगाह आज बिहार के सियासी के ऊपर है। बिहार के सदन जी, वहाँ किस तरीके की तैयारी चल रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपको वीडियो भेजा है। शपथ ग्रहण समारोह का भी तैयारी शुरू है। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी एक साथ मिलकर पहुंचे हुए हैं राजभवन, वहां राज्यपाल से मिलेंगे। जो भी कार्यक्रम, जैसे कैसे किया जाएगा कार्यक्रम, उसको लेकर वो बातचीत करेंगे। और तैयारी है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। अभी 1 बजने को है, लेकिन आधे घंटे के अंदर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि शपथ ग्रहण, यानी शपथ ग्रहण आज ही होना है, ये तय है। क्योंकि इस्तीफा आज ये तय है कि इस्तीफा नीतीश कुमार 11 बजे देंगे, उसी के अनुसार वो इस्तीफा दिए। और उसके बाद से फिर
आज 3 से 4 बजे जो कि मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम वो शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाएगा, वो शपथ आज ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी जेडीयू के जो प्रदेश प्रवक्ता है राहुल, उनसे हमने बातचीत किया, उनसे पूछा कि जब तो उन्होंने साफ तौर पर उनसे पूछा कि क्या बिहार में सियासत के लिए नीतीश कुमार कभी भी किसी में दल में जा सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी बात नहीं है, बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं और हमारे पुराने साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसके साथ आए हैं। यानी साफ तौर पर जा रही है कि इंडिया अलायंस जो से अब बिखर चुका है। जो आर्किटेक्चर नीतीश कुमार थे इंडिया गठबंधन को एक एक करके जो कवायद आज से 7 मंथ पहले जो पटना में जो मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्चर थे, उन्होंने एक एक करके जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिला और उनको एक साथ मंच पे लाए थे। लेकिन नीतीश कुमार का कुछ चल नहीं पा रहा था, जिसके कारण के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि जब 2 से 3 मंथ लोकसभा चुनाव देश के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव होना है, उसमें सीट अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की ये भी एक विषय बन के सामने आया, जो इंडिया गठबंधन से निकलकर सामने आया था। जी इंडिया गठबंधन इनका नीतीश कुमार का कहना था कि आप लोग इतना देरी क्यों कर रहे हैं, आप लोग को अगर चुनाव लड़ना है, हम लोगों को चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से अगर टक्कर लेनी है तो हम लोगों को पहले ही तैयारी करनी होगी। अब स्वाभाविक सी बात है 3 मंथ बचे हुए लोकसभा चुनाव को, उसमें अभी तक सीट का फैसला नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार 2019 लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें कि 16 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल किया था, जो कि किशनगंज की एक सीट जो कि कांग्रेस 40 में से एक सीट किशनगंज ही कांग्रेस को गया था। और एनडीए भी नहीं चाहेगी कि हमें 40-39 सीट का यहाँ से बिहार से नुकसान हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। और 16 सिटिंग सीट था नीतीश कुमार का, वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। सीपीआईएम जो भाजपा वाले हो, भाकपा हो, माकपा हो, सबके 8 सीटों की मांग थी और कांग्रेस 11 सीटों की मांग थी, लेकिन उधर 6 ही सीट बच रहा था, तो आरजेडी उस पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी। साफ तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप 17 सीटों में से कंप्रोमाइज कीजिए। तो नीतीश कुमार का कहना था कि हम इस पे कंप्रोमाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा 16 सिटिंग सीट है। और भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि बिहार जैसे प्रदेश के हमें 39 सीट का नुकसान हो। यानी स्वाभाविक सी बात है, इंडिया गठबंधन जो सब बिखर चुका है, इंडिया गठबंधन के जो आर्किटेक्चर नीतीश कुमार थे वो अब हाथ पीछे कर चुके हैं। और कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अगर टीएमसी की तरफ से भी एक बयान आया था कि नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो जाने दें, यानी साफ तौर पे था कि उधर से इस तरीके से बयान आ रहे थे। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने प्रयास किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करने में, लेकिन हमने जब प्रवक्ता से बात किया और मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार है, उन्होंने साफ तौर पर उनसे जब मैंने बात किया तो वो लोग लेट कर चुके हैं, इस तरीके के बयान दिए। तो नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री हैं और एमएलसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रकृति का जो कुआसा खत्म हुआ है, उसी तरह राजनीतिक का कुआसा खत्म हो चुका है। और उन्होंने एक से एक बड़े आरोप भी लगाए थे आरजेडी के ऊपर, यानी सरकार अभी तक गिरी नहीं थी, लेकिन आज सरकार गिरी है, लेकिन कल से ही आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू था। नीरज कुमार ने कहा था कि जो नियुक्ति हुई है बिहार में, उसमें पैसा नहीं कमा पाए आरजेडी वाले, तो इसके कारण से वो लोग बेचैन थे, जाने के लिए छटपट कर रहे थे। और लैंड फॉर जॉब वाला भी मुद्दा जो है उसको लेकर भी नीरज कुमार ने घेरा था कि ये जमीन के बदले नौकरी देने वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, मलाई ये लोग नहीं काट पा रहे थे, तो इसलिए इन लोगों का छटपटी और बेचैनी बढ़ गया था, जिसके कारण से इन लोगों का जाना तय था। यानी कल ही आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने की। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था, उसके माध्यम से नीतीश कुमार ने खुद कहा था अधिकारियों की इस ट्वीट को देख के क्या है, नीतीश कुमार ने स्वतः संज्ञान लिया था इस ट्वीट को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ सदन जी, ये अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुहार रहेगा कि आप वहां पर बने रखें, पल पल की अपडेट हमें देते रहें। तो जी हाँ, बिहार सरकार जो है वो गिर चुकी है और नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में बैठकर राज्य भवन पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल से मुलाकात चल रही है। क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आएगी, हम आपको ये भी अपडेट देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।